बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर, दिस इज एहसन बाईवाला। आज के बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एमडी कैट का जो डेमो लेक्चर आप बनाएं, तो डेमो लेक्चर मैं आज तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए। डेमो लेक्चर नहीं है, जस्ट फर्स्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज समझ भी आएगी। बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। साथ चीजों को ना गो थ्रू करते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को भी नोट करना है हमने, क्या इधर उसमें क्या क्या चीजें उसमें लिखी गई हैं और क्या क्या उसमें चीजें हो सकती हैं, वो सारी ओवरऑल हमने बतानी है। सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसको हम प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, ये 5 के नाम आपने याद रखने विद रिस्पेक्ट टू एंटिटेस के हवाले से मैं करवा रहा हूं, और ये एमडी कैट की इंपॉर्टेंट चीजें, इसको जरा हाईलाइट करते जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइदर इसकी थिकनेस कितनी है। अगर इसका ताल्लुक मैं करवाऊं, लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड करना है ये फेडरल बोर्ड के हवाले से भी होगा, लाहौर बोर्ड भी होगा, सिंध बोर्ड भी होगा और केपीके बोर्ड भी होगा। आपको हवाला जात में अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो ये तो लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में, तो फर्स्ट ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक में पीटीबी के अंदर लिखा गया होगा। जबकि अगर देखा जाए पेज नंबर 15 चैप्टर नंबर 1 सेल बायोलॉजी के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं उसके अंदर, और इसकी थिकनेस भी वहां पे लिखी गई है, वो है जी 7 नैनोमीटर। आज के जस्ट छोटा सा ये इंट्रो लेक्चर होगा, इंट्रो लेक्चर में गौर से सुनिएगा। कॉम्पोजिशन में नंबर 1 के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स। कार्ब्स मेडिकल जुबान में कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। लिपिड्स 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्ब्स very small amount, or we can say that very little amount. एनिमल में ये सबसे पहली आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। अगर किसी बच्चे को कोई आवाज का कोई इशू आए, लाइक बाज़ होता है बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, आप जरा अपनी चीजों की तरफ फोकस कीजिए क्योंकि आपने इंटरेस्ट करना है बाहर की आवाजें। इस वजह से मैं बाज़ बार रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं कर पाता क्योंकि ड्यू टू दिस कंडीशन है। इन प्लांट से मैं बात करें तो सबसे बिलो द सेल वॉल जो है मौजूद होती है। सबसे पहले ठीक हो गया। अब जब हमने बात की कि भाई सबसे पहले अगर हमारे पास लिपिड्स है, लिपिड्स कितने परसेंटेज के अंदर हैं, दैट इज 20 to 40%। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, मसलन सबसे नंबर 1 के ऊपर, अब दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पीटीबी में लिखा हुआ फास्फोलिपिड्स। नंबर 1 पे क्या आपने नोट करना है, दैट वन इज ए फास्फोलिपिड्स, ठीक है। अब फास्फोलिपिड्स में कुछ चीजें अलग तौर पे लिखी हैं, साथ में लिख दीजिएगा, दैट इज अबंडेंट फॉर्म में है, दैट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट फॉर्म। उसके अलावा फास्फोलिपिड्स आ गया कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल का काम है प्रोवाइड दी फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स दैट कैन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी में कौन सा है,
इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर स्टीरोल्स, सीटोस्टीरोल्स, आगे जाके हम डायग्रामेटिकली चीजों डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? जो हमने कहा है 60 to 80% मेन स्ट्रक्चर के अंदर रोल ही यही इसका होता है, ठीक है। उसमें सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन के दो पार्ट है, एक है पेरिफरी प्रोटीन्स। पेरिफर प्रोटीन की बात करेंगे तो वो जो प्रोटीन ऐसी है जो कि पेरीफ्री पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं, जो सेंटर में मौजूद ना हो वो पेरीफ्री पोजीशन के ऊपर मौजूद है। समझ ट्रांसमेम्ब्रेन में दो आती हैं, कैरियर्स और चैनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन मिसाल के तौर पर एग्जांपल चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का आपके पास लगभग 100 और ये तकरीबन 200 की लाइन के अंदर पेज लिखा होगा, और तीसरे नंबर पैराग्राफ फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ क्लोराइड एंड चैनल, जिसमें हम कहते हैं कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल कैरियर ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ क्लोराइड एंड चैनल्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन कौन सी होती हैं? जिनमें आपके पास आपने पढ़ने हैं सोडियम पोटाशियम। मैं एक दफा पढ़ाऊंगा भी आपको सोडियम क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, वो सारे के सारा हम डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि इनसाइड हैं और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो बाहर साइड पे होती हैं, आउटसाइड के ऊपर मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनको डीपली डिस्कस किया जाएगा, कौन सी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कौन सी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। आज सिर्फ बेसिक लेक्चर बता कार्बोहाइड्रेट वेरी लिटिल अमाउंट के अंदर है, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बच्चे को नहीं बताया जाता, वो है जी ओलिगोसैकेराइड्स। ये पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओलिगोसैकेराइड फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। बेसिकली इट इज प्ले एन वाइटल रोल इन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका काम जो है बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने के अंदर काम आ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाता है एज ए सेल सरफेस मार्कर्स। अब सेल सरफेस मार्कर्स का क्या मतलब है? सिग्नलिंग के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आज के सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन या फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी कॉम्पोजिशन को अभी सिर्फ डिस्क्राइब किया है। अभी एक दिन में हम डिस्कवर करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फिर बाकी सारी चीजें, ठीक है। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको यहाँ पे भी, और आपके पास जो मेरी बुक है डैम बायोलॉजी सीरीज के अंदर, उसमें आपको मैं हाईलाइट करवा दूंगा, ठीक है। और उसकी भी इंशाल्लाह डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एमडीके लेक्चर में। उतनी देर के लिए आपको अल्लाह हाफिज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।